हेलो डियर, आज हम सावित्रीबाई ज्योति फुले पर आधारित एक सामान्य ज्ञान क्यूज लेके आए हैं। इसमें लगभग 15 प्रश्न आपके लिए रहेंगे और जो आने वाले एग्जाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे इनको जोड़कर निबंध भी बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? ये बताना है आपको। इसमें आपका आंसर होगा 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को हुआ था। अगला प्रश्न आपको देखिए भी, सावित्रीबाई फुले को किसने पढ़ाया था? अब ये क्या है भी, सावित्रीबाई फुले थी, उनके पति का नाम था ज्योतिराव फुले। इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा दिलाई थी। अगला प्रश्न देखिए भी, सावित्रीबाई फुले के पति कौन थे भी? इसमें ये बी ऑप्शन सही होगा, ज्योतिराव फुले। 4 नंबर प्रश्न देखो अभी, सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल कहाँ शुरू किया था? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसका आंसर देंगे पुणे। और सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का दर्जा भी प्राप्त है। ये प्रश्न भी आप याद करना। और 5वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसमें अछूत, काव्य फुले, रस्किन बॉन्ड, भारत की खोज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा, काव्य फुले। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जीवनी किसने लिखी? सावित्रीबाई फुले है, उनकी जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई, क्रांति ज्योति। उसके लेखक कौन थे भी? इसमें आएगा आपका आंसर आएगा सविंद्र कुमार। सविंद्र कुमार। और 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है? पुणे विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भी? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये 2014 में किया गया था। ये प्रश्न भी आप याद कर लेना। आगे देखो भी, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब हुई थी भी? ये आपका होगा 10 मार्च 1897 को। 10 मार्च 1897 को। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले को उनके योगदान के लिए जाना जाता है भी? महिला शिक्षा के लिए और बाल देखभाल शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा। इसमें ए बी दोनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। और 10 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? तो इसमें अनुसूचित जातियों का उत्थान, गरीबी या गरीब लोगों का पुनर्वास, महिलाओं की शिक्षा, झुग्गी के बच्चों की शिक्षा। योगदान सभी में है, परंतु अत्यधिक योगदान महिलाओं की शिक्षा में है। और 11 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी भी? ये आएगा सावित्रीबाई फुले। और देश के पहले किसान स्कूल की स्थापना किन्होंने की थी भी? सावित्रीबाई फुले ने की थी। ये प्रश्न भी आप याद करना। और कुछ तथ्य हैं इनके बारे में। वह एक कवयित्री थी, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? वर्ष 1848 में पुणे में भिंडेवाड़ा नामक स्थान पर लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला था इन्होंने। ये भी आप याद जरूर करना। कुछ और तथ्य हैं, उनको भी आप याद जरूर करना कि 1898 में 10 मार्च को भारतीय डाकघर ने इसके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने 1854 में एक काव्य फुले नाम से एक पुस्तक लिखी और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की। और उन्होंने एक कविता की रचना की थी, ये बहुत अच्छा है, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। का अंग्रेजी में गो एंड गेट एजुकेशन। गेट एजुकेशन, इस प्रकार नाम से एक कविता भी लिखी थी उन्होंने। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले की कोई संतान नहीं थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक दत्तक पुत्र यशवंतराव को गोद लिया था। ये ब्राह्मण कुल से शामिल संबंधित थे। और जो ये ज्योतिबा राव फुले थे या ज्योतिबा फुले थी, ये क्या भी ओबीसी श्रेणी से बिलोंग करती थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले से नायगांव से हुआ था। ये प्रश्न भी आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।